दोस्तों आज के वीडियो के शीर्षक से यू कम टू नो वी आर टॉकिंग अबाउट द नाइट्रोग्लिसरीन ऑफ होम्योपैथी, द ग्रेट इमरजेंसी रेमेडी। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। आज ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंड वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, ये चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। और मैं इसको कहूँगा कि लाइक द एक्सप्लोजिव रेमेडी, द एक्सप्लोजिव रेमेडी इन होम्योपैथी, नाइट्रोग्लिसरीन ऑफ होम्योपैथी। इसको क्यों एक्सप्लोजिव कहा गया है उसके मैं आपको बताऊंगा क्यों, और इसके पीछे की कहानी क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है, वो समझेंगे। पहले जान लें दोस्तों ये कहाँ यूज होती है। नाइट्रोग्लिसरीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग, ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट है एक्चुअली, जो कि काफ़ी सालों से यूज होता आ रहा है इन क्यूरिंग, इन मैनेजिंग द डिफिकल्ट सिम्टम्स, फॉर एग्जाम्पल द एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस में ये यूज़ होता है। एंजाइना का बहुत जैसे सीवियर जो सिम्टम्स रहते हैं ना, वहाँ ये काम करता है। एंजाइना के ऊपर ना देयर आर कपल ऑफ ब्यूटीफुल वीडियोस अपलोडेड, तो मैं लिंक डाल दूंगा, देख लीजिएगा फॉर बेसिक इन्फॉर्मेशन। लेकिन यहाँ इन शॉर्ट आपके सामने रखूँ, एंजाइना पेक्टोरिस बेसिकली इज अ सिम्टोमेटोलॉजी। ये कोई डिजीज या बीमारी नहीं है, ये सिम्टम्स हैं जो कि दर्शाता है कि अंदर सम अंडरलाइंग अंदर कारण कुछ है, अंदर कोई डिजीज है, कोई पनपरा है, जिस वजह से ये सिम्टम्स उभर के आते हैं। एंजाइना इज बेसिकली लाइक यू नो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इसके कुछ बहुत टिपिकल सिम्टम्स के इसके फीचर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर विल बी कंस्ट्रिक्शन इन द चेस्ट, देयर विल बी बर्निंग, देयर विल बी प्रेशर, देयर विल बी हैवीनेस, प्रीकॉर्डियल डिस्कम्फर्ट वी कैन से। प्रीकॉर्डियल यानी कि इन फ्रंट ऑफ द हार्ट, यहाँ ऊपर छाती के अबव द सिम्टम्स, यहाँ अबव द चेस्ट के सिम्टम्स रहते हैं। दैट इज एंजाइना पेक्टोरिस। और दोस्तों दिस इज अकम्पनीड बाय पेन, जो दर्द का फैक्टर है ना, बहुत सिवियर तीखा सा दर्द रहता है, दैट एक्सटेंड्स थ्रू द बैक अप टू द शोल्डर्स इनटू द आर्म। और ये ना रेडिएट कर सकता है, ये दर्द रेडिएट करता है थ्रू द थ्रोट इनटू द जॉ, यानी कि अपर एब्डोमेन के सिम्टम्स रहते हैं, एंड इवन इट कैन गो इनटू द राइट आर्म एज वेल, दाहिनी बाजू तक भी जा सकता है ये दर्द। जो एंजाइना के सिम्टम्स है ना दोस्तों, ये इसका ऑनसेट क्यों होता है? बिकॉज ऑफ फिजिकल एक्सर्शन कह लें, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस है, कोई हैवी मील्स खा लिए हैं, राइट, या इवन एक्सटर्नल हीट, ये सिम्टम्स आएंगे। आइए इसकी ना इटियोलॉजी समझें इन शॉर्ट। एंजाइना पेक्टोरिस की इटियोलॉजी अगर समझनी है, इटियोलॉजी माने द साइंस ऑफ ओरिजिन, कॉज, कारण क्या है। Etiology basically of angina is the underlying condition which is called myocardial ischemia. इसके बाद जिक्र ऑलरेडी हो चुका है, there is a beautiful video on this as well। myocardial ischemia क्या होता है, यहाँ ये समझिए दोस्तों, एक्चुअली जो ब्लड सप्लाई हो रहा है ना हार्ट को, उसकी वॉल्यूम कम हो गई है। वो जितनी मात्रा चाहिए ब्लड की हार्ट मसल को सप्लाई होना है, वो कम हो गई है, ड्यू टू विच द ऑक्सीजन बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू द हार्ट इज ऑल्सो डिक्रीज्ड। ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो गई है। अब हार्ट का मसल है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन फंक्शन उसने परफॉर्म करना है, इट नीड्स ऑक्सीजन, इट नीड्स न्यूट्रिएंट्स, तो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई है, दिस इज कॉल्ड मायोकार्डियल इस्केमिया। नाउ दिस इज ड्यू टू एन अंडरलाइंग एक और सीवियर इशू है, मोर सीवियर इशू आई वुड से, एंड दैट इज कॉरोनरी हार्ट डिजीज या कॉरोनरी आर्टरी डिजीज। यानी कि जो कॉरोनरी आर्टरीज ब्लड सप्लाई कर रही है हार्ट मसल को, उनमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज हो गई है ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस। अब एथेरोस्क्लेरोसिस का भी हमने वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एक्चुअली। मायोकार्डियल इस्कीमिया के अलावा और भी कारण रहते हैं कॉजेज में, देखें, कुड बी अ स्पाज्म ऑफ द आर्टरी, कॉर्नरी आर्टरी में स्पाज्म हो गया, यानी कि स्पाज्म यानी कि अ सडन एंड इनवॉलंटरी जिसने कॉन्ट्रैक्शन हो गई है मसल अराउंड द आर्टरी, तो उस वजह से वो सिकुड़ गई है। या एम्बोलिज्म कुड बी अनदर कॉज। एम्बोलिज्म माने जैसे कोई फॉरेन बॉडी आ गई है, कोई एयर बबल आ गया है, राइट, एम्बोलिज्म। अब वो भी कारण क्यों रहेगा? बिकॉज ऑफ द प्लाक फॉर्मेशन, जो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हुआ है। वो प्लाक जो है ना दोस्तों, वो रप्चर कर जाता है, वो क्लॉट फॉर्म कर देगा कहीं ना कहीं कोरोनरी आर्टरी में, एंड दैट विल लीड टू obstruction, that will lead to angina symptoms। ये जो एंजाइना के सिम्टम्स है ना दोस्तों, दे आर कॉमनली ये होते हैं अप टू 3 to 4 मिनट्स तक लास्ट करते हैं, लेकिन पेशेंट अगर रेस्ट करे ना तो ये सिम्टम्स में आराम लगता है। आइए ट्रीटमेंट की बात करते हैं दोस्तों। ट्रीटमेंट का भी ना द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज ये जो कॉजिटिव फैक्टर्स हैं, जिस ये जो कारण है विच हैज लेड टू एंजाइना, उनको रिमूव करें।
यानी कि जो अंडरलाइन कॉज है ना, उसके प्रोग्रेशन को रोकना है, वहीं इसको प्रिवेंट करना है, सो दैट इन फ्यूचर एंजाइना के अटैक्स ना हो, राइट। और याद रखें, द वेरी फर्स्ट एड ऑफ ट्रीटमेंट टू क्योर एंजाइना सिम्टम्स इज ड्रग्स दैट कंटेन नाइट्रोग्लिसरीन। दोस्तों अब यहां रोल आया नाइट्रोग्लिसरीन का। नाइट्रोग्लिसरीन यहां क्या करेगी, इट डायलेट्स द आर्टरीज को ब्रॉड कर देगी, खोल देगी, और इट विल इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, राइट। अच्छा, नाइट्रोग्लिसरीन को द एक्सप्लोजिव ड्रग क्यों कहा मैंने शुरू में, इसके पीछे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। नाइट्रोग्लिसरीन को एक्सप्लोजिव ड्रग क्यों कहा मैंने दोस्तों, क्योंकि ये जब इजाद किया गया ना, जिसको जब तैयार किया गया, जिसको जब सिंथेसाइज किया गया, ये मैं बात कर रहा हूं 1846 की, जब एक इटालियन केमिस्ट ने तैयार किया इस मॉलिक्यूल को, वो भी जैसे ना सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड दोनों को कंबाइन करके नाइट्रोग्लिसरीन तैयार किया। इट हैड ब्लास्टिंग पावर, इसके अंदर क्षमता थी ब्लास्ट करने की, इसलिए इसको एक्सप्लोजिव ड्रग के शेप में तैयार किया सबसे पहले। लेकिन इन 1879 में जाके एक ब्रिटिश फिजिशियन हुए हैं जिनका नाम था विलियम म्यूरल, उन्होंने इसकी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई की फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस सिम्टम्स। विलियम म्यूरल ने और अपने कोलीग्स के साथ मिलकर ना बहुत इस पे ट्रायल्स किए, एक्सपेरिमेंट्स किए। एक्चुअली कोई भी मॉलिक्यूल अगर नया एज ए ड्रग शेप लॉन्च करना है मार्केट में, तो उसके ना पीछे बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड ट्रायल्स रहते हैं। दे ट्राइड नाइट्रोग्लिसरीन ऑन देमसेल्व्स, अपने ऊपर इन्होंने तैयार करके उसको बहुत ही डाइल्यूट फॉर्म में अपने ऊपर ट्राई किया, और 30 से 40 दफ़ा ट्राई किया अपने ऊपर बिफोर टेस्टिंग इट ऑन पेशेंट्स। तो इन ट्रायल्स की रिपोर्ट्स जब आई बाहर, तो रिपोर्ट्स में क्या था, लाइक दे हैड कंक्लूडेड कि नाइट्रोग्लिसरीन एक इस तरह का सब्सटेंस है जो कि ना इंस्टेंटली एक्ट करता है, जैसे उसको स्वालो किया, इंजेस्ट किया मेडिसिन को, इमीडिएट है इसका मोड ऑफ एक्शन। और जो पेशेंट्स पे इसको ट्रायल किया गया, दोज पेशेंट्स हैड कंप्लेन्स ऑफ सिवियर चेस्ट पेन विद बर्निंग सेंसेशन, हैवीनेस, और जो पेन रेडिएट करती थी, बैक को जाती थी, बिलो द शोल्डर्स, बोथ द आर्म्स अप टू द एल्बोज, हैंड्स और फोर आर्म्स को छोड़ के, यानी कि द कंप्लीट बाजू पे उसमें रेडिएट करता था दर्द। और ये जो इंटेंस पेन का सिम्टम था ना, ये और ट्रिगर होता था और बढ़ता था ऑन स्लाइटेस्ट, जैसे एग्जर्शन, फिजिकल एग्जर्शन हल्की सी की, कोई स्लाइटेस्ट इमोशनल एक्साइटमेंट हुई, ये और ट्रिगर हो जाते थे सिम्टम्स। साथ में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के सिम्टम्स थे, पैल्पिटेशंस थे, बर्निंग इन चेस्ट मैंने बोला, और ये सब सिम्टम्स ये होते थे फॉर 3 to 4 मिनट्स। लेकिन जब नाइट्रोग्लिसरीन एडमिनिस्टर किया गया इन पेशेंट्स पे, तो ये जो अटैक का ड्यूरेशन था वो कम हो गया इंस्टेंटली। और इन ट्रायल से ऑब्जर्वेशन फाइनली ये आई कि इस ड्रग का एक्शन इमीडिएट होता है, इट कमेंसेस इमीडिएटली एज सून एज इट इज swallowed, and it is more susceptible to weaker patients and women। जो कमजोर मरीज रहते हैं या महिलाएं हैं, उन पे ड्रग बहुत जल्दी एक्ट करती है। दोस्तों आइए बात करते हैं द होम्योपैथिक ओरिजिन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन एज अ हीलिंग एजेंट। इसके पीछे की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए 1848 में ना, यानी कि 30 साल पहले जब विलियम म्यूरल ने इसको आइडेंटिफाई किया इन रोल इन एंजाइना, उससे 30 साल पहले 30 years before that, there was a German homeopathic physician by the name of Konstantin Hering। उन्होंने ऑलरेडी इसका होम्योपैथिक फॉर्मूला तैयार किया था, द नेम इज ग्लोनाइनम, एंड कॉन्स्टेंटिन हेरिंग ने इसको यूज किया इन पल्सेटिंग थ्रॉबिंग सीवियर हेडेक्स, सर में दर्द जो कि थ्रॉबिंग सा है, पल्सेटिंग सा है, वहां ग्लोनाइनम यूज की गई। सो द होम्योपैथिक फॉर्म ऑफ nitroglycerin was prepared much before the allopathic people took over in the name of gloninum। Originally देखो नाइट्रोग्लिसरीन, ये जो ग्लोनाइनम है, कॉन्स्टेंटिन हेरिंग ने यूज किया फॉर कंजेस्टिव हेडेक्स। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये एंजाइना पेक्टोरिस के सिम्टम्स में भी काम करेगी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्लोनाइनम फाउंड इट्स वे इन होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका, और वहां वो सिम्टम्स एग्जैक्टली वहां यूज किया जाता है, मैचिंग दोज ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। आइए खुल के सिम्टम्स की बात करते हैं, द ग्लोनाइनम द नाइट्रोग्लिसरीन ऑफ होम्योपैथी के। सिम्टम्स की बात करें दोस्तों, ग्लोनाइनम में ना जैसे खून का दौरा बहुत जोर से चल रहा है ब्लड वेसल्स में,
सर्जिंग ऑफ ब्लड वी कॉल इट टू द हेड टू द हार्ट, साथ में वायलेंट पैल्पिटेशंस, धड़कन बहुत जोर से, हार्ट रेट तेज हो गया, पैल्पिटेशंस बहुत जोर से हो रही हैं, यूं खुद को महसूस होता है कि जैसे हार्ट को ना बहुत जोर लगा के अपना काम करना पड़ रहा है। देयर इज अ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, द लेबोरियस एक्शन ऑफ हार्ट इज फेल्ट। दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स याद रखें यहां, थ्रॉबिंग एंड पल्सेटिंग। थ्रॉबिंग एंड पल्सेटिंग हेडेक रहता है बिटवीन द टेम्पल्स, फोरहेड में बिटवीन द टेम्पल्स, और थ्रॉबिंग बहुत ज्यादा धक 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 करके खुद को सुनाई देती है जैसे ना सिर के अंदर। फोरहेड की दोनों साइड्स पे ना टेम्पल्स एरिया में बहुत ज्यादा थ्रॉबिंग रहती है, बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है, बहुत ज्यादा ना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, हल्का से एक्सर्शन हुआ ये और एग्रेवेट हो गए, सिम्टम्स और बढ़ गए। फिर पल्सेशंस आर फेल्ट थ्रू आउट द बॉडी, पल्सेशंस महसूस होते हैं, टस टस सी महसूस होती है थ्रू आउट द बॉडी, स्पेशली इन द हेड रीजन। ऐसा लगता है कि जैसे ना द हेड विल ब्लो ऑफ, जैसे सिर ना बर्स्ट कर जाएगा, अलग ही हो जाएगा बॉडी से। चेहरा जैसे ना पीला पड़ गया है, दिस पेलनेस ऑफ फेस इज ऑब्जर्व्ड इन ग्लोनाइन पेशेंट, राइट। और सन में जाते हैं ना, सूरज में दिन के टाइम डायरेक्ट सनलाइट में ये सिम्टम्स और बिगड़ते हैं, एग्रेवेट हो जाते हैं, इवन सन स्ट्रोक तक हो सकता है। और सर के एरिया में ना द पेशेंट कैन नॉट बियर एनी काइंड ऑफ हीट, गर्मी बर्दाश्त नहीं करता, स्पेशली इन द हेड। So ये all symptoms are related to gloninum which have found a beautiful place in the materia medica. दोस्तों ये तो थे in short the story of homeopathic origin of nitroglycerin in the form of gloninum. लेकिन मैं यहाँ ये जरूर कहूँगा कि जैसे ना due to skepticism कह लें या uncertainty like we call, उस समय की बात है जब होम्योपैथिक डॉक्ट्रिन को इतनी रिकॉग्निशन नहीं मिली थी। जो कन्वेंशनल मेडिकल स्फीयर था उससे देख लीजिए 30 साल लगे टू आइडेंटिफाई, टू इन्वेस्टिगेट इनटू नाइट्रोग्लिसरीन्स रोल एज, उसका जैसे ना थेरापेटिक पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करने के लिए। और दोस्तों ये थी द फर्स्ट ब्रेक थ्रू ऑफ होम्योपैथिक रेमेडीज इनटू एलोपैथिक प्रैक्टिस विद इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लोनाइनम, द होम्योपैथिक नाइट्रोग्लिसरीन। और दोस्तों आज तक अंटिल टुडे इट इज अ रिलायबल ट्रीटमेंट फॉर मैनेजिंग एंजाइना पेक्टोरिस। एज ए कन्वेंशनल ड्रग में जैसे हाईली डाइल्यूटेड यूज किया गया था उस समय, एंड इन होम्योपैथी में बात करें तो हाईली डाइल्यूटेड एंड हाईली सक्सेस्ड होम्योपैथिक रेमेडी ग्लोनाइनम, द नाइट्रोग्लिसरीन ऑफ होम्योपैथी, द एक्सप्लोजिव ड्रग कह लें, द ग्रेट इमरजेंसी ड्रग। आशा करता हूं आज का वीडियो मस्ट हैव थ्रोन सम लाइट इनटू द बैकग्राउंड ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन एंड ग्लोनाइनम, उसकी सिंथेसिस, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसका इजाद किस तरह से हुआ, ऑल दैट स्टोरी वी डिस्कस्ड। जुड़े रहें दोस्तों गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इंफॉर्मेशनल वीडियोस। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। आपके मन में कोई डाउट है, सुझाव है, मोस्ट वेलकम, ड्रॉप इन योर सजेशंस कमेंट सेक्शन में, एंड विल सून मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस।